हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के प्लेऑफ में जगह बनाने वाली फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना। खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। इससे पहले कि मैं आपसे सीजन 10 में कारकर्दगी पर गुफ्तगू करूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तानी अफवाज के लिए यौम तशक्कुर की, जिसमें लाहौर कलंदर ने भी उन्हें खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह भारतीय जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पाक फौज ने जिस तरह से कुर्बानियां दी और जिस तरह से उन्होंने दुश्मन के जो अजाइम थे, नापाक अजाइम थे, उसको खाक में मिलाया। हम सबका सर जो है ना वो फख्र से बुलंद हो गया। मैं तो फॉरेन प्लेयर के साथ भी था और बहुत ज्यादा उनसे भी डिस्कशन होती रही हमारी अफवाज के बारे में, और वो काफी तारीफ भी करते थे। की फौज जो है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है। एक जो उनको कंफर्ट था, कंफर्ट जोन था, जब मैं बात करता था उन प्लेयर से तो वो कहते थे कि आप लोगों की जो फौज है वो दुनिया की सबसे अच्छी फौज है। और वो फिर कॉन्फिडेंस जब हम जीते भी तो उसमें नजर भी आया कि जिस तरह से पाकिस्तानी बहादुरों ने उनको शिकस्त दी और उनके जो अज़ाइम थे उनको खाक में मिलाया। मैं समझता हूँ हम सबका सर फख्र से बुलंद हो गया और इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। अच्छा समीर राना साहब, जब पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया गया, इसी दिन आपने अमरीकी सिफ की अबूरी चार्ज दी अफेयर नटाली ए बैकर को दावत दी। चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने भी उनसे मुलाकात की। उन्हें दावत देने की कोई ख़ास वजह थी? वैसे तो अगर अज़राए मजाक बात करूँ तो आपने पाकिस्तान के या दुनिया में कई मुल्कों में लाहौर कलंदर्स का नाम मुतारिफ़ करा दिया। कहीं अब अमरीका में आपका लाहौर कलंदर अकेडमी बनाने का तो ख्याल जहन में नहीं है? नहीं, नेतली जो है वो ऑब्वियसली हमारे लिए बायस इफ्तिखार था कि उनको बुलाते। और ऑब्वियसली जिस तरह का रोल अमेरिका ने प्ले किया पाकिस्तान को, जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया ट्रंप की इंतजामिया ने, तो हमने समझा कि ये एक ऐसा ओकेजन है जहां पे हम सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनकी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनका कि ना सिर्फ वो आई बल्कि 5 घंटे से ज्यादा उन्होंने बैठा, पूरा मैच देखा। बारिश की वजह से थोड़ा सा डिले भी हुआ और मैं उन्होंने बहुत इंजॉय किया। मेरी उनसे क्रिकेट पे बात हुई, मैं उनको क्रिकेट ग्राउंड में लेके गया, उनको फील्ड के बारे में बताया, बेसबॉल और क्रिकेट के कंपैरिजन के बारे में बताया। और अमेरिका की बात की आपने, नॉर्थ अमेरिका में क्रिकेट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स एट द मोमेंट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कनाडा और अमेरिका में इस वक्त क्रिकेट की हैं। और मैं समझता हूं कि हम पाकिस्तानियों को भी अपने फुटप्रिंट को बढ़ाना चाहिए। जिस तरह आप अगर आप देखते हैं तो दुनिया में जितनी प्राइवेट लीग्स हो रही हैं वहां पे ज्यादातर आपको भारतीय ओनर्स नजर आते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान का फुटप्रिंट भी लेके जाएं वहां पे, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चों को भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए। देखें, ज्यादातर मुल्कों में जहाँ पे भारतीय ओनर्स हैं वहां पे अब पाकिस्तानियों की अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं, जो कि मेरे ख्याल में बड़े अफसोस की बात है। क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो एक मौका है हम पाकिस्तानियों के लिए भी कि हम जहां जहां चीजें बढ़ रही हैं उसमें अपना फुटप्रिंट क्रिएट करें। और स्पेशली नॉर्थ अमेरिका की मार्केट जो है उसको कहते हैं कि वो फ्यूचर है क्रिकेट का। और जिस तरह से वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है आईसीसी की जानिब से, इंडिया की जानिब से, हमें उसके बारे में अपना जो क्लैरिटी है वो रखनी चाहिए। और हमें थोड़ा सा दूरंदेश होकर सोचना चाहिए कि बजाय इसके कि वो मार्केट हमारे पाकिस्तानियों की एक्सेस में ना रहे, हमें उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। ठीक हो गया समीर राना साहब। अब आप आ गए हैं आखिरी 4 टीमों में, लेकिन आखिरी 4 टीमों में पहुंचना एक मुश्किल कठिन मरहला था। लेकिन आपने एक डू एंड डाई मैच में पिंडी में ज़ल्मी को हराया। या तो आप बाहर होते या ज़ल्मी बाहर होता। ज़ल्मी बाहर और आप टूर्नामेंट में इन हो गए हैं। ये बताइए कि 3 अहम प्लेयर आपके अब इस अहम मैच में आपको दस्तयाब नहीं होंगे, डैरल मिचेल, सिकंदर रज़ा, सैम बिलिंग, तो क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी तो बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली जो उनकी कमी है वो तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमारे पास रिप्लेसमेंट्स आई हैं वो बहुत क्वालिटी की हैं। कोशिश देखिए, हमने जब ड्राफ्ट भी किया था, मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि हम कोशिश ये कर रहे थे कि बैलेंस रहे टीम का, इमोशनल पिकिंग ना हो, बैलेंस के हिसाब से पिकिंग हो। वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह देखा भी आप लोगों ने कि पेपर के ऊपर लाहौर कलंदर की टीम जो है वो काफी बैलेंस है। और इतनी सारी चेंजेस के बावजूद भी जो लास्ट मैच हमने खेला उसमें आप देखें कि टीम का बैलेंस जो था वो आउट नहीं हुआ था। शकीबुल हसन के आने से हमें बल्कि एडवांटेज हुआ। वो एक ऐसा प्लेयर है जो आपको बॉलिंग बैटिंग में
उनकी बहुत ज़्यादा सक्सेसेस हैं। इसी तरह राजापक्षा हैं, इसी तरह कुशल मेंडिस हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कुशल का, सिकंदर का, जिन्होंने बावजूद इसके कि पाकिस्तान में थोड़ा-सा फैमिलीज़ को लेके, उनकी अपनी फैमिलीज़ को लेके कंसर्न थे कि वो शायद ना आ सकें, लेकिन उन्होंने कलंदर्स को प्रेफ़र किया, उन्होंने कलंदर को सपोर्ट किया। इस फैमिली के लिए उन्होंने बगैर किसी मुआवज़े के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी एक्स्ट्रा एफ़र्ट के वो उन्होंने खुद से आए। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और बाकी जो नए प्लेयर हैं, राजापक्षा हैं, आपके जो शाकिब हैं या मेहदी हसन मिराज हैं, ये लास्ट मोमेंट पे इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रिशद भी हमें अगले मैच से पहले अवेलेबल हो जाएँगे। तो इंशाल्लाह तैयारी हमारी पूरी है और हमारा जो 20 का स्क्वाड था वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाया गया था, इंजरी, फॉर्म, फिटनेस को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो टेस्ट भी हुई और आपने देखा भी कि सलमान मिर्ज़ा ने किस तरह शानदार परफ़ॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया लास्ट गेम में। चलें ठीक है, अब ज़रा परफॉर्मेंस पर आ जाते हैं। लाहौर कलंदर की 10वां सीज़न है पाकिस्तान सुपर लीग का और इंजन में आपने 2 मरतबा टाइटल जीता है, बैक टू बैक पहली टीम है। 1 मरतबा आप रनर्स अप भी रहे और ये चौथी मरतबा है कि आप प्ले ऑफ में पहुंचने में कामयाब रहे हैं। गुज़िश्ता सीज़न में भी आप प्ले ऑफ में नहीं पहुंचे थे, तो मेरा सवाल ये है कि अब प्ले ऑफ में आपका मुकाबला है जो है वो कराची किंग्स के साथ है और ये वो कराची किंग्स है जिसने आपको, अगर मैं कहूँ कि टूर्नामेंट से बाहर करने का जो है वो पहला धक्का आपको दिया था, क्योंकि होम ग्राउंड पर आप उनसे हार गए थे। तो ये क्या मैं कह सकता हूँ कि बदला लेने का बेहतरीन मौका है आपके पास? देखिए, वो धक्का दिया था लेकिन हम फिर वापस आ गए और यही कैप्टन ने भी कहा था। पोस्ट मैच में कैप्टन ने यही बात की थी कि हम इनको सेमीफाइनल्स में देखेंगे। सेमीफाइनल्स तो वो नहीं खेल पाए, वो एलिमिनेटर में अब हमारे साथ खेल रहे हैं। बहुत अच्छी तरह एहसास है हमें इस बात का कि लास्ट मैच में हमारे से गलतियां हुई। हमारा एक मैच जो बिल्कुल हमारे हाथ में था, वो हमारे हाथ से चला गया। इसका दुख भी है, इसका एहसास भी है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि टीम अपना 100% देगी और कराची को हमने कराची में बाय द वे इस सीजन में हराया भी है। तो अच्छी बात यह है कि इस पूरे सीजन को अगर आप उठा के देखें तो लाहौर ने हर टीम को हराया है और क्वेटा से तो लाहौर हारी भी नहीं है। तो ये भी एक स्टैट है और वही कॉन्फिडेंस है हमारे साथ। हमारी जो बैटिंग है या जो बॉलिंग है वो इस वक्त मैं समझता हूँ पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है। वो वेकअप कॉल जरूर था और उस वेकअप कॉल का हमें फायदा हुआ। अच्छा समीन, लाहौर कलंदर पहले एलिमिनेटर में जुमेरात को अपने रवायती हरीफ कराची के से मुकाबला कर रही है और जो 2 मैच इसने खेले, होम ग्राउंड पर आपने कराची को हराया, फिर अपने होम ग्राउंड पर आप जो है वो कराची किंग्स से जीता हुआ मैच जो है वो हार गए। सीज़न 10 में ग्रुप मरहले पर जो 2 मुकाबले हुए हैं उसका अहवाल मैंने आपके सामने रखा और एक में आप जीते हैं, एक में आप हारे हैं, मुकाबला दोनों में टक्कर का रहा। आपने 10 मैच खेले हैं कराची से, 5 हारे हैं, 4 जीते हैं, 1 बेनतीजा रहा। आपने आखिरी मैच में अच्छा खेले, अब प्लेऑफ में पहुंच गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि लाहौर कलंदर फिर इस सूरत हाल से दो चार हो गई है कि अगर एक गलती भी होती है तो वो प्लेऑफ खेलने से महरूम रहते? तो गलतियां तो हुई हैं, इन पर काम कर रहे हैं आपने, क्योंकि अब गलती की गुंजाइश नहीं है आपके पास। बिल्कुल सही याया भाई आपने कहा। ऑब्वियसली गलतियां आप करते हैं तो मैच हारते हैं और बाज दफा समटाइम आपकी लक फैक्टर भी होता है, लेकिन मेजर आपकी गलतियां ही होती हैं जिससे आप मैच हारते हैं। हमें अच्छी बात यह है कि शुरू में गलतियां जब आप करते हैं तो आप उनसे सीखते हैं। अब मेरा ख्याल में हमें भी बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि जितनी गलतियां हमने करनी थी हमने कर ली। अब इस वक्त गलती की गुंजाइश नहीं। और जो पिछले 9-10 मैचेस में जो लेसन लर्न किए थे वो हम सबके पास हैं, सारे प्लेयर्स के पास भी हैं। उनको भी पता है कि जब वो ग्राउंड में है तो क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है, कितनी जिम्मेदारी है हर एक प्लेयर के ऊपर कि वो इस टीम को बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपना 100% दें और हम अपना बेस्ट करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि लाहौर कलंदर ये टाइटल ना जीत सके।